अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाज़रीन, बड़ी एक ज़बरदस्त आपको बात बताने लगा हूँ। कुछ लोग मंशियात फ़रोश जो होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि हम मंशियात बेचते हैं ना, इसको किसी जगह पे छुपा लेंगे, पुलिस जो है ना हमसे रिकवर नहीं कर सकेगी। ये वाक़या आपको मैं सुनाने लगा हूँ उन अफराद के लिए जो मंशियात का कारोबार करते हैं। नाज़रीन, एक दो अंडरवर्ल्ड के अंदर जो है ना किसी बहुत बड़े मंशियात फ़रोश ने जो है ना किसी पुलिस ऑफिसर को एक इन्फॉर्मेशन दी कि फ़लाँ बंदा जो है ना उसको मैंने इतना माल दिया हुआ है। अब उस जो बंदे ने वो माल रिसीव किया हुआ था और मुखबरी देने वाला वही बंदा था जिसने उस बंदे को सामान दिया था, मंशियात दी थी। अब वो बंदा जो था लेने के बाद मुकर गया, उससे पैसे देने से इनकार कर दिया और जिस बंदे ने सामान दिया हुआ था वो एक पुलिस अफसर को जो है ना सारी बात मनो ऐन सुना देता है और वो ये कहता है कि मैंने इसको इतने पैकेट जो है ना मंशियात के दिए हैं। उसको जो है ना एक बहुत ताकतवर पुलिस ऑफिसर ने उसका मंशियात के ऊपर बहुत ज़्यादा यानी मंशियात बेचने वाले लोगों पर उसकी बड़ी गिरफ्त थी। उसने जो है ना उस पीछे बैठे माफिया का जो बहुत बड़ा यानी कि गॉडफादर था, उसके कहने पर जो है ना उस बंदे को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया। अब जब उसको वो पकड़ता है, दौरान तफ्तीश उससे पूछता है कि तुमने इतना सामान लिया वो कहाँ पे है। वो बंदा बड़ी मार खाता है, पुलिस वाला उसके ऊपर आखिरी हद तक जाता है, लेकिन वो किसी चीज़ का भी जो है ना वो इकबाल जुर्म नहीं करता। अब वो जो पुलिस ऑफिसर था वो पीछे हैंडलर को फ़ोन करता है, उसको कहता है कि आपने झूठ बोला है, इससे तो बरामदगी हो ही नहीं रही। अब उस शख्स ने जो है ना कलाम पाक की कसम खाकर उसको मुतमिन किया कि मैंने आपसे 100% ये बात की है और मेरी नज़र में जो है ना ये सामान उसने फ़लाँ बंदे के पास रखवाया है। वो नाम उसको बता देता है कि जिस बंदे के पास उसने सामान उतरवाया होता है। अब नाज़रीन, वो पुलिस वाला दोबारा अंदर आता है, वो जो भी उसका तरीकाकार था बड़ा सख्त उसके साथ तफ्तीश का जो है अमल जारी था। उससे पूछता है उस बंदे का नाम लेके, तुमने उसके पास जो है ना ये सामान रखवाया है। अब उसको घर का उस बंदे का नहीं पता होता। जब वो नाम लेता है ना तो वो बंदा फिर भी नहीं मानता। एंड वो पुलिस ऑफिसर उसकी वाइफ को जो है ना थाने में बुला लेता है और बुलाने के बाद अपने कांस्टेबल को कहता है कि इस खातून के साथ वो काम कर दो कि ये बंदा अपनी लाइफ के अंदर अपनी वाइफ की आंखों में आंखें ना डाल सके। तो उस कांस्टेबल ने क्या किया होगा, जब वो ऐसा काम करने लगा तो यकीन कीजिएगा 1 मिनट से पहले उस बंदे ने उस बंदे का नाम बता दिया। जब उसने नाम बताया, पुलिस वाले ने वर्दियाँ पहनी, पुलिस फोर्स तैयार हुई, उन्होंने रेड किया। उस बंदे के घर से उतना ही सामान पकड़ा गया जितना उस गॉडफादर ने बताया था। अब इस स्टोरी का नतीजा क्या निकला, वो जिससे बरामद हुआ है उसके ऊपर भी मेरा 60-65 किलो पड़ गई और जिसके घर से बरामद हुआ उसके ऊपर भी 25-30 किलो की FIR दर्ज हो गई। उन दोनों के ऊपर अलग अलग 2-2 जगह से, यानी एक जगह से एक से और दूसरी जगह से दूसरे से, इस तरह 2 अलग अलग FIR काट कर दोनों को जेल भेज दिया गया। नाज़रीन, आप यकीन करें उस बंदे ने जेल के अंदर ये कहा था कि बाहर जाके जो है ना इस पुलिस ऑफिसर को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो बाहर आ गया। उसको आए हुए 5-6-7 साल हो गए हैं। उसने उस पुलिस अफसर के खिलाफ जो है ना कोई कार्रवाई की और ना ही किसी किस्म का कोई काम किया। इसकी वजह क्या है, अदारों के साथ आप लड़ ही नहीं सकते। आप ये देखें कि बरामदगी के लिए पुलिस अफसर ने किस हद तक जाकर फिर भी उसे बरामदगी ले ली। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं, मंशियात का जुर्म वो जुर्म है कि अगर आप ये जुर्म करते हैं ना तो आपसे सिर्फ पुलिस वालों ने रिकवरी करनी है। आप किसी जगह पर खड़े, किसी जगह पर भी आप कहेंगे मैं इस मरीज से पकड़ा गया हूँ, आप फिर भी मंशियात फरोश हैं, तफ्तीश आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। आप ये कहेंगे मैं फलां जगह से पकड़ा गया हूँ और भाई वहाँ से तफ्तीश स्टार्ट हो जाएगी, माल कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो होता है ना काम भी वो होते हैं कि अगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है ना तो ऐसे काम भी ना कीजिएगा। आप भी मर गया, वो उसने अगले को भी मरवा दिया। ऐसे लोगों से 2-4 हज़ार रुपये का लालच होता है। ये अपने 2-4-5 हज़ार रुपये के लिए जो है ना लोगों के सामान अपने घरों में रख लेते हैं और इनके साथ क्या होता है, ये उम्र भर के लिए कैद हो जाते हैं और कई सजाए मौत भी हुए थे, लेकिन वो टूट के जो है ना उम्र कैद में तब्दील होगी उनकी ना, यानी फांसी को मंशियात फरोश पाकिस्तान में नहीं लगा। तो इसके बावजूद उम्र कैद में जो आप बताएं थोड़ी है। तो अंडरवर्ल्ड के अंदर जो है ना कभी भी किसी बंदे ने अपने पिछले के अगर पैसे खाए हैं, बात ध्यानती की है, तो ये लोग रिस्क ले जाते हैं। तो क्यों आप ऐसा काम करते हैं जिसमें 2 तरफा रिस्क है, पकड़े गए तो फिर भी रिस्क है, पिछले के साथ कोई गड़बड़ की तो रिस्क है। ऐसे कामों से इज्तनाब करें। मंशियात का जुर्म जो है ना ये 24 घंटे इश्तिहारियों वाला काम है। आप ये ना समझें कि अगर आप मंशियात का काम करते हैं तो आप महफूज हैं। पुलिस कहीं से भी आपको पकड़ेगी, आपका रिकॉर्ड जब बोलेगा पुलिस आपको मंशियात प्लांट कर देगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप इतने अगर असाब के मजबूत नहीं हैं और आपको पता है कि आपकी फैमिली के साथ अगर पुलिस वाले लाकर ऐसा कर दें तो क्या आप बरामदगी नहीं दोगे, तो फिर उस वक्त जो है ना आपकी मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपके ऊपर सामान इतना पड़ जाएगा कोई भी आपको नहीं बचा सकेगा। और सारी उम्र जो है ना आप अंदर जाके अगर पीछे से घर पर वाले ठीक हैं तो फिर तो ठीक है, अगर वो बेचारे इस काबिल नहीं तो लोगों के जाकर बूट पॉलिश करने पड़ेंगे आपको। मंशियात की कमाई बेबरकत है। मेरी बात याद रखिएगा, जुए करने वाले तबाह हो गए। जिन लोगों ने जुए करवाए ना, खुदा ने उनको भी जुए लगवा दिए।
उन लोगों की नस्लें उजड़ के रह गई हैं। जिन लोगों ने मंशियात के काम किए हैं, आप यकीन करें मैंने एक फैमिली ऐसी दुनिया में नहीं देखी। पाकिस्तान में इतना बड़ा काम मंशियात का, नजफ़ ही जल्द शुरू हो जाए, किस बंदे ने काम नहीं किया मंशियात के। लेकिन अब उन लोगों के सवाल की कहानी आप देख लें, मंशियात का पैसा जो है ना, बर्बादी का पैसा है, जुए का पैसा जो है ना, ये 7 नंबर पैसा है, लोगों की मजबूरियों का, बददुआओं का ये पैसा है, ये कभी भी किसी को हजम नहीं होता। तो लिहाजा ऐसे काम ही ना करें, इन कामों का कोई फायदा नहीं है। इज्जत की ज़िंदगी से बढ़ के कोई ज़िंदगी नहीं है, किसी का डर नहीं आपको होता। अपनी नींद सोएं, अपनी नींद उठें, और बेशक आपको जो है ना दाल रोटी खानी पड़े, रूखी सूखी खा लिया करें, और अपने बच्चों के लिए और अपने घर वालों के लिए सलामत रहें। अगर आप हैं तो आप अपनी नेशन को बचा सकते हैं, वरना इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। प्रोग्राम के बारे में आपकी जो भी राय हो ज़रूर बताया करें, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताया करें आप किस शहर से जो है वो देख रहे हैं, आपको प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, ताकि मेरी जो है ना हौसला अफजाई हुआ करे। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।